हेलो एवरीवन। आज हम रैंक एंड सीक्वेंस पार्ट 1 करेंगे। क्वेश्चन 1। मोहन taller than Shyam but shorter than Ramesh। मोहन श्याम से बड़ा है पर रामेश से छोटा है। रामेश राजत से बड़ा है पर गौतम से छोटा है। श्याम राजत से बड़ा है, देन सबसे छोटा कौन है? अगर हम ये फर्स्ट सेंटेंस को ब्रेक करें तो ये आ रहा है, दूसरा सेंटेंस ब्रेक करें तो ये आ रहा है। और तीसरा सेंटेंस ब्रेक करें तो ये है। Therefore हम बोल सकते हैं कि राज सबसे छोटा है, क्योंकि राम से छोटा मोहन है, पर मोहन श्याम से बड़ा है। Therefore श्याम यहाँ पे सबसे छोटा है, और यहाँ पे गौतम सबसे बड़ा है, उसके बाद राम उससे बड़ा है, बट राम श्याम से बड़ा है। Therefore अभी भी श्याम और राज के बीच में वो पता चलेगा कि कौन ज्यादा छोटा है। दोनों राम से छोटे हैं, पर श्याम राजत से बड़ा है। Therefore राजत सबसे छोटा है। आंसर है बी, राजत। ये यहाँ लिखा है, रमेश मोहन श्याम, गौतम रामेश राजत, श्याम राजत। Therefore सिंस इसको अगर हम एक लिस्ट में लिखें तो इसका मतलब है गौतम रमेश राजत रमेश से, हाँ, तो ये है मोहन श्याम, और सिंस श्याम राजत से बड़ा है, therefore राजत। तो यहाँ नीचे लिखा है, हेंस राजत सबसे छोटा है। डी, taller than C and E। डी सी एंड ई से बड़ा है, ए ई से छोटा है, सी ए से बड़ा है, डी बी से छोटा है। दूसरा लंबाई किसकी है? इसको अगर हम लिखेंगे बना डी ग्रेटर देन सी ई, just less than B, C less than A। तो हमारा ऐसा कोई रिलेशन बन रहा है, तो डी दूसरी लंबाई पर है, therefore सी आंसर है। डी सी से बड़ा है, एंड ई डी सी एंड ई दोनों से बड़ा है, एंड ई लेस देन ए है, सी लेस देन ए है, और बी लेस देन डी है। therefore बी डी सी ई ए डी से की लंबाई से सब सेकेंड हाईएस्ट है। एक्स जेड से बड़ा है, वाई जेड से छोटा है, जेड डब्ल्यू से बड़ा है, एंड डब्ल्यू एक्स से छोटा है।
तो आंसर है x सबसे बड़ा है। x z y, x z से बड़ा है, z y से बड़ा है, z w से बड़ा है, and x z w से बड़ा है। Therefore z y x, x z y and w, x सबसे बड़ा है। सोनल अभिनव से बड़ा है पर राजीव से कम है। अभिनव जय से बड़ा है, मोटा, और काशी हैवियर सुनील है बट नॉट एज राजीव। बाबर राजीव सबसे हेवीएस्ट आ रहा है इस रिलेशनशिप में, देयरफॉर राजीव आंसर होगा सी। सी, राजीव सुनील अभिनव, अभिनव ग्रेटर देन जयेश, राजीव ग्रेटर देन काशी ग्रेटर देन सोनिल, देयरफॉर राजीव काशी सोनिल अभिनव जयेश, राजीव सबसे बड़ा है। 5 बच्चे हैं, उनको अब उनके स्कोर्स हैं, हमें बताना है कि सबसे कम किसके आए। सुधा के ज्यादा पूजा से, कविता के कम आए सुमा से बट सुधा से ज्यादा, एंड ममता का स्कोर पूजा और सुधा के बीच में है। Therefore, अब हमें ये पता है कि ममता सुधा और पूजा के बीच में है, और सुधा जो है उसके पूजा से ज्यादा है। कविता के भी सुधा से ज्यादा है। पूजा सबसे कम है यहाँ पे, बी। सुधा ग्रेटर देन पूजा, सुमा कविता एंड ग्रेटर देन सुधा, पूजा एंड ममता ग्रेटर देन सुधा और सुधा ममता पूजा। Therefore ऐसे स्कोर्स हैं कि सुमा के कविता से ज्यादा है, सुधा के कविता से कम है, ममता के सुधा से कम है, और पूजा के सबसे कम है। Therefore पूजा के सबसे कम है। जॉन, एरीज, जोसेफ 3 भाई हैं। एरीज सबसे बड़ा है, जोसेफ सबसे बड़ा नहीं है, और जॉन सबसे यंग नहीं है। एरीज सबसे बड़ा है तो मतलब जॉन बीच में आएगा और जोसेफ सबसे कम आएगा। आंसर है सी, जोसेफ। एरीज नहीं हो सकता यंगेस्ट, जॉन नहीं हो सकता यंगेस्ट, बच्चा जोसेफ। ए बी से बड़ा है, सी ए से बड़ा है, डी ई से बड़ा है पर बी से छोटा है, ई एफ से बड़ा है पर डी से छोटा है। सबसे बड़ा कौन है? तीसरे स्टेटमेंट को देखो, ई एफ से बड़ा है पर डी से छोटा है तो डी बड़ा है सबसे ज्यादा, डी ई से बड़ा है पर बी से छोटा है तो बी सबसे बड़ा बना, ए बी से बड़ा है बट सी से छोटा है तो सी सबसे बड़ा बना। आंसर है बी, सी ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हाइट इज सी ए बी डी ई एफ, देयरफॉर सी सबसे बड़ा है। 8th, पोल जिराफ से बड़ा है, जिराफ पेड़ से बड़ा है, सिग्नल पोल से छोटा है वह बिल्डिंग से बड़ा है, और बिल्डिंग जिराफ से बड़ी है। तो इसमें राइट हैंड साइड स्टेटमेंट में जिराफ सबसे छोटा है, और लेफ्ट वाले स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट में ट्री सबसे छोटा है, ट्री जिराफ से छोटा है, तो मतलब ट्री सबसे छोटा होगा यहाँ पे। ट्री सबसे छोटा है, पोल जिराफ ट्री, पोल सिग्नल बिल्डिंग जिराफ, देयरफॉर पोल सिग्नलिंग बिल्डिंग जिराफ पेड़। 5 बच्चों में वसंत महाराज से बड़ा है, राजू उससे भी बड़ा है वसंत से,
जयंत दुत्ता से बड़ा है। मनोहर मनोहर जयंत से बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? अब राजू, मनोहर और वसंत। राजू से वसंत से बड़ा है। वसंत मनोहर से बड़ा है। जयंत दुत्ता से बड़ा है, पर मनोहर के छोटा है। सो दुत्ता सबसे छोटा, फिर जयंत, फिर मनोहर, फिर वसंत और फिर राजू। तो राजू सबसे बड़ा निकला। ए। राजू। राजू वसंत मनोहर, मनोहर जयंत दुत्ता, therefore राजू वसंत मनोहर जयंत दुत्ता। हाँ। 10। 5 बच्चों में P M से बड़ा है, M N से बड़ा है, S M से बड़ा है, R S से बड़ा है। तो इसमें से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पास ये दो इंफॉर्मेशन है। 5 लड़कों में P M N R S, ये इनके हाइट्स हैं। अब S is taller than P, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। R सबसे बड़ा है, ये भी नहीं बोल सकते। P R से बड़ा है, ये भी नहीं बोल सकते। N सबसे छोटा है, हाँ ये बोल सकते हैं। M लेस देन N यहाँ पर भी लग सकता है। N से छोटा कोई नहीं है। आंसर इज D। N सबसे 11। 5 दोस्त हैं, सचिन, कुणाल, मोहित, अमित, सोहन। सचिन छोटा है कुणाल से, पर सोहन से बड़ा है। मोहित सबसे बड़ा है। अमित कुणाल से छोटा है, पर सचिन से बड़ा है। तीसरा हाइट का क्या है? अगर हम ये सारे स्टेटमेंट्स मिलाएं तो ये आ रहा है हाइट्स। मोहन मोहित कुणाल अमित सचिन सोहन। तो बीच हाइट का आया अमित। आंसर है ए अमित। जो दो रिलेशन बन रहे हैं वो है कुणाल ग्रेटर देन सोहन एंड सचिन। और दूसरा मोहित इज टॉलेस्ट, सो मोहन सबसे बड़ा है एंड अमित कुणाल और सचिन के बीच में आ रहा है। अमित तीसरा है, वही क्वेश्चन बन रही है। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? एन का ज्यादा इंटेलिजेंस है एम से, एम का कम है वाई से। तो एन और वाई दोनों एम से बड़े हैं। एक्स वाई से ज्यादा है पर एन से कम है। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? एन। एन और वाई दोनों एम से बड़े हो गए। और एक्स एन और वाई के बीच में आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एन ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन एम। एन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। 13। मोहन रोहन से बड़ा है,
फरहान से छोटा है। कनन मोहन से छोटी है बट रोहन से बड़ी है। शंकर रोहन से बड़ा है एंड फरहान से बड़ा है। फरहान मोहन से बड़ा है और रोहन से भी बड़ा है। सबसे बड़ा तो फरहान हो गया फर्स्ट सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस, कनन मोहन से छोटा है पर रोहन से बड़ा है, देयरफॉर अभी भी फरहान सबसे बड़ा है। शंकर रोहन और फरहान दोनों से बड़े, तो शंकर सबसे बड़ा बना। सी शंकर आंसर। तो शंकर सबसे बड़ा रोहन और सेकंड हाईएस्ट रोहन, और फरहान सेकंड हाईएस्ट फरहान, और सबसे छोटा रोहन दोनों से बड़ा है। शंकर सबसे बड़ा है। 14, एक बनाना ट्री और एक कोकोनट ट्री सेम हाइट के हैं। मैंगो प्लम से छोटा है, गुआवा मैंगो से भी छोटा है, वो बनाना से बड़ा है। तो बनाना, गुआवा, मैंगो, प्लम और बनाना और कोकोनट सेम है, तो बनाना एंड कोकोनट, फिर आया गुआवा, फिर आया मैंगो, फिर आया प्लम। सो प्लम सबसे बड़ा है। बनाना मैंगो इक्वल है, प्लम बड़ा मैंगो से, मैंगो गुआवा बनाना। शैलेंद्र केशव से छोटा है पर राकेश से बड़ा है। माधव बड़ा है, सबसे बड़ा है। आशीष इज छोटा देन केशव बट शैलेंद्र से बड़ा है। वो भी सेकंड। माधव सबसे बड़ा है, ठीक है। शैलेंद्र केशव से छोटा है पर राकेश से बड़ा है, तो केशव सबसे बड़ा बना माधव के बाद। आशीष छोटा है केशव से बट शैलेंद्र से बड़ा है, तो केशव ही सबसे सेकंड हाईएस्ट लग रहा था, पर देयरफॉर आंसर है माधव, फिर केशव, फिर शैलेंद्र, फिर राकेश। आंसर है बी, शैलेंद्र। Amit is same as Sumit because they're twins. Richa is younger than Sumit. सबसे बड़ा कौन है? अमित, सुमित, रिचा, ज्योत्साना एंड सौरभ के बीच में। अमित और सुमित सेम है। रिचा सुमित से छोटी है, सो अमित और सुमित सेम। अमित और सुमित सबसे बड़ा है। रिचा इज यंगर देन ज्योताना। रिचा ज्योताना से छोटी है बट सौरभ से बड़ी है। तो ज्योत्साना और अमित या सुमित का रिलेशन चाहिए। सुमित इज यंगर देन ज्योत्साना और दैट मीन्स अमित इज यंगर देन ज्योत्साना, या मतलब ज्योत्साना सुमित और अमित से बड़ी है, तो ज्योत्साना सबसे बड़ी है। बी, ज्योत्साना इज द आंसर। इस डेटा को अरेंज करते हुए हमें ये आंसर आ गया, ज्योत्साना सबसे बड़ी है। 17, पेन पेंसिल से छोटा है, पेंसिल बुक से छोटी है, बुक कैप से बड़ी है, तो हम अब क्या कह सकते हैं? पेन कैप से बड़ी है? नहीं। पेन पेंसिल से छोटा है, पेंसिल बुक से छोटा है, देयरफॉर पेन बुक से छोटा है, देयरफॉर पेन और कैप के बीच में कुछ नहीं बोल सकते पक्का, क्योंकि बुक कैप से बड़ी है। पेन बुक से छोटा है, हाँ ये बोल सकते हैं। बी हमेशा ट्रू है। अगेन पेन और कैप के बीच में कोई रिलेशन बोल नहीं सकते, ना पेंसिल और कैप के बीच में, तो
ए, सी और डी गलत है, बी आंसर है। बी। पेन पेन से छोटा है, पेंसिल बुक से छोटा है, बुक कैप से छोटा है, देखो पेन हमेशा बुक से छोटा ही होगा। बी। सिमी रीनू से बड़ी है, गीती रीनू से छोटी है, प्रिया सिमी से बड़ी है। सबसे बड़ा कौन है? सिमी रीनू से बड़ी है, गीतू रीनू से छोटी है, देयरफॉर सिमी रीनू से बड़ी है, रीनू गीती से बड़ी है, प्रिया सिमी से बड़ी है, प्रिया सबसे बड़ी है। बी आंसर। देखते हैं। सिमी रीनू से बड़ी है, रीनू गीता से बड़ी है, प्रिया सिमी से बड़ी है, देयरफॉर प्रिया सिमी रीनू गीता, प्रिया सबसे बड़ी है। प्रीति राहुल से ज्यादा है, हमें बताना है सबसे छोटे किसके हैं। प्रीति के राहुल से ज्यादा है, यमुना और दिव्या के सेम है, लोकिता मंजू से कम है, राहुल यमुना से ज्यादा है। अगर प्रिया के राहुल से ज्यादा है और यमुना के राहुल से कम है तो प्रिया राहुल यमुना हो गया। अब यमुना और दिव्या का सेम है, मंजू स्कोर लेस देन दिव्या, तो ये बना प्रीति राहुल, फिर यमुना, फिर मंजू स्कोर लेस देन दिव्या एंड दिव्या स्कोर एज मच एज यमुना, सो प्रीति राहुल यमुना और दिव्या, फिर मंजू और यमुना और मंजू के बीच में दिव्या। हाँ, तो मंजू के सबसे कम आए। ए। लोकिता के मंजू से कम है तो लोकिता के सबसे कम है। प्रीति राहुल यमुना, लोकिता मंजू से कम, राहुल यमुना से ज्यादा, मंजू दिव्या से कम, प्रीति, ये आ गया रिलेशन। सीता older than कनिका, एला older than कनिका but younger than सीता, Shipma younger than Manas and Kanika, and Kanika is older than Manas. सबसे छोटा कौन है? अब सीता या उससे छोटी कनिका, कनिका सब छोटी बहुत, एला, एला इज ओल्डर देन कनिका, यंगर देन सीता, तो सीता से कम और है एला। सीता एलिका से बड़ी है जो कनिका से बड़ी है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस छोड़ देते हैं। सीता एलिका कनिका, कनिका से छोटी है मनस और मनस से छोटी है शैम्पा, ये आ गया हमारा। सबसे यूदेस्ट यंगेस्ट शैम्पा है। सीते के कनिका, सीते इसके इला इसके कनिका, मनस स्लैश कनिका इसके शैम्पा एंड कनिका मनस, आंसर आ गया हमारा। पी के आर एस 4 लोग हैं, पी सबसे बड़ी है बट उसके पास सबसे कम पैसे नहीं है, आर के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं पर सबसे बड़ा नहीं है, क्यू एस से बड़ा है बट पी से छोटा है,
आर से भी छोटा है, तो एस सबसे छोटा है, उसके बाद आया क्यू, उसके बाद पी सबसे बड़ा है, तो ये मतलब आर यहाँ बीच में आ गया, तो पी आर क्यू एस। अब आर सबसे बड़ा है, अब पी के पास क्यू से ज्यादा पैसे हैं बट एस से कम है। तुम्हारा ये रिलेशन भी आगे क्यू आर सबसे ज्यादा है, तो आर एस पी क्यू। तब बी आंसर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज वाइज ये है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मनी वाइज ये है। P is 2 times Q. Q is R by 2. R है 3 times T. T है S by 2. Q is greater than how many P R S T? तो P is 2Q. Q is R by 2. R is 3T. ठीक है, तो let's convert this. R is 2Q also. Therefore हम पे हो सकता like P. And R is 3T. This gives 3T is equal to 2Q. And this gives T is equal to 2 by 3Q. T is S by 2. So that gives S is equal to 2T, which is equal to 4 by 3Q. ठीक है, तो अब P का 2Q से बड़ा है, Q का Q से बड़ा है, R का Q से बड़ा है, T का Q से बड़ा है, T का Q से कम है, T का Q से बड़ा है। देखो तीन लोगों का P, R और T इन P, R and S, P, R and S तीनों का Q से बड़ा है, तीन लोगों का Q से बड़ा है। और therefore Q का सिर्फ T से बड़ा है। आंसर इज A, क्योंकि क्वेश्चन था कि हाउ मेनी Q का वेट ग्रेटर देन कितने लोगों का है, सिर्फ एक T का, जिसका 2/3 है। 23 लक्ष्मी मीनू से बड़ी है, लीला मीनू से बड़ी है, पर लक्ष्मी से कम है। लता इज यंगर देन बोथ मीनू एंड हरी. हरी इज यंगर देन मीनू. तो सबसे छोटी कौन है? लता. लक्ष्मी ग्रेटर देन मीनू, लक्ष्मी लीला ग्रेटर देन मीनू, मीनू ग्रेटर देन हरी ग्रेटर देन लता. तो लता सबसे छोटी है. शशि 2 ईयर ज्यादा बड़ी है सुनीता से, सुनीता 3 ईयर ज्यादा है बिंदु से,
शेखर एक ही बड़ी है ये बिंदु से, तो साशी है सुनीता से 2, सुनीता है 3 साल बिंदु की, therefore बिंदु और साशी का 1 साल का हुआ। तो अब इसका सबसे छोटा कौन होगा यहाँ पे? साशी सुनीता से बड़ी है, सुनीता बिंदु से बड़ी है, बिंदु शेखर से एक छोटी है, बिंदु सबसे छोटी निकली, सी। नंबर्स का इतना मैटर नहीं करता है इस क्वेश्चन में, सबसे छोटा कौन है ये मैटर करता है। साशी सुनीता शेखर ये 3 तो आए गए, बिंदु सबसे छोटी निकली। 5 लोग PQRST न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सबसे पहला रीड करता है एक और टी को देता है, लास्ट वाला आर से लेता है, क्यू ना पहला ना आखिरी, और 2 लोग हैं पी और आर के बीच में। तीसरा कौन है? न्यूज़पेपर पढ़ने वाला। तो अगर रिलेशन बना PQRST, एक मिनट सोचते हैं, तो पहला जो बंदा देता है तो उसको टी को देता है, टी कोई है टी से पहले, तो टी पहला नहीं है, और आर आखिरी से एक छोड़कर है, क्यू ना पहला है ना लास्ट है, कहीं बीच में है, और पी और आर के बीच में 2 लोग हैं, आर आखिरी से पहला है, उसके पहले 2 लोग हैं, और फिर पी है। तो लेट्स से पी सबसे पहला है, वो टी को देगा, और क्यू सबसे आखिरी में नहीं है, तो क्यू बीच में आया, और एस सबसे अंत में आया, तो PTQRS ये है रिलेशन। तो तीसरा बंदा क्यू है, P, पहला P, उसके बाद T, क्यू ना पहला ना आखिरी, P के 2 बाद R, और आखिरी S। 8 लोग हैं, ABCDEFGH, हर एक के बाद एक बोलते हैं, A F के बाद, और उसको B से ज्यादा टाइम लिया, तो बात करते हैं कितना टाइम लिया उसने। A ने B से ज्यादा टाइम लिया, C ने E से कम टाइम लिया, D ने H से कम लिया बट E से ज्यादा, H ने B से कम लिया। सबसे लंबा किसने बोला? अब इन सबको मिला के बना A ग्रेटर देन B, A B H D E C, ये है ऑर्डर। तो A ने सबसे ज्यादा देर बोला, आर स्पीकर A after, so sequence becomes FAH DBCG. Now according to time, A B से ज्यादा, H ने B से कम, C E से कम, D H से कम बट E से ज्यादा, तो आंसर है A।
जो हमने अभी राइट में कैलकुलेट करा। ए बी सी डी, बी ए से बड़ा है, सी से भी बड़ा है, सी बी से लंबा है, डी सी से लंबा कम है, पर ए सबसे छोटा है। एक्चुअली हमें क्वेश्चन क्या है कि हु इज द हेवीएस्ट, तो हमें हाइट की कोई परवाह नहीं है, हमें परवाह है सिर्फ की वेट की। बी ए और सी से बड़ा है, सी ए से कम हैवी है, डी बी से बड़ा है, सो डी सबसे हैवी है। हेवीएस्ट, डी हेवीएस्ट है। अगेन अब क्वेश्चन है सबसे लंबा कौन है। सी बी से लंबा है, डी सी से कम है, पर ए सबसे छोटा है, डी बी से छोटा है। ये बना सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए, सी सबसे टॉलेस्ट है। अनिता, महिमा, रजन, लता एंड दीप्ति 5 कजिन है। अनिता महिमा से 2 गुना बड़ी है। राजन महिमा का आधा एज है। अनिता दीप्ति की आधी है, और राजन लता से 2 बड़ा है, 2 गुना बड़ा। तो अनिता बड़ी है महिमा से, राजन लता का 2 गुना है और महिमा का आधा है, तो लता यहाँ पे सबसे छोटी है। अमिता दीप्ति से भी छोटी है, बट महिमा से बड़ी है। तो महिमा सब, राजन महिमा से छोटा है, पर राजन से छोटा लता है। नहीं, राजन 2 गुना लता। एक्चुअली इसको अगर आधे में लिखें तो मोहन इज अमिता by 2, राजन इज महिमा by 2, अनिता इज दीप्ति by 2 एंड लता इज राजन by 2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में महिमा छोटी है, दूसरे स्टेटमेंट में राजन छोटा है। दीप्ति अमिता से बड़ी है और लता राजन से छोटी है, तो दीप्ति, अनिता, मोहन, राजन, लता। लता सबसे छोटी है डेफिनेटली। सबसे बड़ा कौन है? दीप्ति सबसे बड़ी होगी, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, अनिता 2 गुना महिमा, राजन आधा, तो इसका दीप्ति सबसे बड़ी, दीप्ति सबसे बड़ी है। अब कौन 2 लोग सेम एज है? कौन 2 लोग सेम एज है? महिमा अनिता by 2 है, राजन महिमा by 2 है, ए डी by 2 है, एल आर by 2 है। First of all, let's look at Mahima and Lata. Mahima is A by 2. Rajan is M by 2. L is therefore M by 4.
तो महिमा और लता नहीं हो सकता। अनिता या महिमा में देखते हैं फिर। अनिता इज दीप्ति बाई 2। महिमा इज नहीं, अनिता एंड महिमा, हाँ। महिमा इज लिटरली अनिता बाई 2, तो महिमा एंड अनिता नहीं हो सकते। महिमा एंड राजन, राजन देते महिमा बाई 2, वो भी नहीं हो सकता। Therefore D, there is no such pair। दो लोग हो ही नहीं सकते सेम एज के इस क्वेश्चन में। अनिता किसकी छोटी है? लता की तो हो नहीं सकती। दीप्ति की है। अनिता इज दीप्ति बाई 2। अनिता दीप्ति से छोटी है, सी। और इस ऑर्डर में हम देख भी सकते हैं कि अमिता इज यंगर देन दीप्ति ओनली। अगर महिमा 16 साल की है, लता कितनी की है? अब हमने ऑलरेडी निकाल लिया कि महिमा लता से 4 गुना बड़ी है। ऐसा फिर से बता देता हूँ, राजन इज महिमा बाई 2, लता इज राजन बाई 2, therefore लता इज महिमा बाई 2 या महिमा बाई 4 या महिमा इज 4 टाइम्स लता। therefore अगर ये 17 की है, लता therefore 4 साल की होगी। डी 10 साल। 34। 5 लोग ए बी सी डी ई अलग अलग हाइट के हैं। 2 लोग से कम डी से छोटे हैं। डी के जितने लोग बड़े हैं उतने ही लोग सी से छोटे हैं। ए बी से बड़ा है, ई से छोटा है, बी सबसे छोटा नहीं है। तीसरा हाईएस्ट पर्सन का 86 है, सबसे छोटा 68 है। बी का क्या हाइट है? डी से कम, 2 से कम, एक या शून्य, एक हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। और डी से जितने छोटे हैं, डी से इतने बड़े हैं जितना सी से छोटे हैं। ए बी से बड़ा है बट ई से छोटा है। अब बी सबसे छोटी नहीं है। अब डी और सी के बीच में सेम नंबर ऑफ लोग हैं। मतलब डी और सी एंड पर है। डी से 3 लोग सी से अगर 3 लोग छोटे हैं, वही 3 लोग डी से बड़े हैं। हाँ, ये आ गया आंसर। तो कोई डी से छोटा नहीं है, लेस देन 2। अब थर्ड टॉलेस्ट पर्सन का 86 है और सबसे छोटा का 68 है। बी की कितनी हाइट है? तो बी की हाइट 68 और 86 के बीच में है, मतलब इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। डी आंसर, तीन में से कोई भी हो सकती। 35। कितने लोग सी से बड़े हैं? कोई नहीं, सी सबसे बड़ा है। नट नट, कोई सी से बड़ा नहीं है। कितने लोग ई से छोटे हैं? 3।
ए, बी और डी जस्ट शॉर्टर, अब एक हाइट शॉर्टर ए एस जस्ट पहले ए किया। ए बी सी डी 6 स्टूडेंट है, बी और सी एफ से छोटे हैं बट ए से बड़े हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं हाइट, लंबाई। डी सी से लंबा है, ई डी से छोटा है बट एफ से बड़ा है, ए ई से छोटा है बट एफ से बड़ा है। हाँ, तुम्हारा रिलेशन बन रहा है एफ बी सी एफ डी ई ए एफ। तो सी डी बी और सी इनका कुछ एफ बी सी डी का कोई रिलेशन है, सो डी या एफ सबसे लंबा है। बट एफ सबसे छोटा होना चाहिए, therefore एफ से छोटा बी एंड सी है, तो आंसर समथिंग लाइक दिस। सो डी सबसे लंबा है, डी इज टॉलेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, डी सबसे लंबा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 ए आया तीसरा फ्रॉम टॉप, ए ए हाइट और वेट के रिगार्डिंग क्या सच है? वेट के बारे में देखते हैं। बी एंड सी ए से हेवियर है, बड़े हैं वेट वाइज। डी बी से हेवियर है, एफ डी से बड़ा है। ये रिलेशन वेट की, तो एफ के रिगार्डिंग क्या सच है? एफ बी से बड़ा है, मोटा है, पर डी से छोटा है। हाँ बिल्कुल से ए सच है। एफ heavier than B then shorter than C, बिल्कुल सही, ए करेक्ट आंसर। ये रिलेशनशिप बिल्कुल सही है। 6 बुक ए बी सी डी अलग अलग मोटाई की रखी हुई है, सी ए से बड़ा है बट ई से छोटा है, ए बी और डी से बड़े हैं, ई सबसे बड़ा नहीं है, और बच्चा सिर्फ एफ की जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। सबसे कम एक तीसरा छोटा ये डी है। हाँ, तीसरा छोटा ए है, तो दैट इज 9 और सबसे बड़ा 16। ई इज ए प्लस 5
मतलब 9 + 5 14 डी 14। अब एज पर थिकनेस C+F is 27, C+16 is 27, 16। तो C9 बना, ना 11, C11 बना। ए और सी क्या बना? ए और सी बना 11 और 9 20। ए 20। अगर बी का 8 है तो क्या है सच बी के बारे में? थर्ड थिनेस नहीं, वो ए है। एफ 5 सेंटीमीटर बी से ज्यादा है। नहीं, वो 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। डी डी से ज्यादा है। सी बचा, सी। 6 PQRST U अलग अलग नंबर ऑफ बुक्स बेच रहा है। सिर्फ 3 स्टोर यू से कम सेल करते हैं। पी ने आर से ज्यादा करे, टी सबसे आगे नहीं है। एस ने आर और पी से ज्यादा बेचे, बट यू से कम। क्लियरली हमारे पास टी अगर नंबर 1 ही है तो यू टी और फिर आया क्यू। सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास। 3 ब्लैंक्स हमारे एज इट इज भर गए थे। देयरफॉर सेकंड हाईएस्ट अगर 72 है तो देयरफॉर हाईएस्ट क्यू 89 हो गए ऑप्शंस में से। समटाइम्स इवन अगर डायरेक्ट आंसर नहीं है ऑप्शंस में से हमें आंसर मिल जाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में होते हैं। सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ बुक्स। अब हमें पता है कि आर सबसे लोएस्ट है तो पी हमारा सेकंड लोएस्ट, बी आ गया। टोटल नंबर ऑफ बुक्स पी एंड टी इज 125। ठीक है, तो हमने पी ने बेचे। अब टी का 72 है तो 72 प्लस पी 1 2 5 बना, तो पी का बना इतने 5 3, वो है सी। सी 7 स्टूडेंट PQRSTU V ने एग्जाम दिया। 2 बच्चों के सेम मार्क्स आए नहीं। वी के पी से ज्यादा है, एम पी के हमेशा क्यू से ज्यादा है। हर बार इधर आर के सबसे ज्यादा है और टी सबसे लास्ट और एस के हाईएस्ट और एंड यू या क्यू के लीस्ट। अगर वी 5वां है तो क्या सच है? एस के हाईएस्ट है, आर दूसरी रैंक पे आया, टी तीसरा है, क्यू चौथा आया। अब हमें पता है कि वी पी और क्यू का ऐसा स्कोर है।
V का हमेशा Q से ज्यादा आएगा। Therefore अगर ये 5th है, therefore P 6th है और Q 7वां है। P 6वां और ये 7वां। अगर 7वां है, therefore S के सबसे हाईएस्ट होंगे 5th पॉइंट से, 5वां पॉइंट से। therefore A आंसर है, A। R के सबसे ज्यादा है, V शुड क्या आएंगे, V के किसके कम नहीं आएंगे। अगर R पहला है, T के सबसे लास्ट है, therefore अगर T का सबसे कम है, Q के उसके ज्यादा होंगे, जिसके ज्यादा P होंगे और जिसका V होगा। 7 6 7 6 5 4, V का 4 से कम नहीं आ सकता, C 4। R के हाईएस्ट, therefore T के सबसे कम। S के हाईएस्ट, U या Q के कम। R मोस्ट, T सबसे कम 7वां, V का P और Q से ज्यादा होंगे, सो P and Q 5th and 6th, V का 4था। S के दूसरे हाईएस्ट है, तो ये क्या सच है, P के R से ज्यादा आएंगे, V के S से ज्यादा आएंगे, P S से ज्यादा मिलेंगे, U V से ज्यादा मिलेंगे। S का नंबर 2 है, S का हाईएस्ट नहीं है, तो U एंड Q के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, एक्सेप्ट कि वो एटलीस्ट थर्ड आएंगे, एट मोस्ट थर्ड। P को R से ज्यादा मिले, पॉसिबल है पर हमेशा सच नहीं है। तो इसका आंसर है R सेकंड आया, S सेकंड आया, R पहला आया, T सबसे कम, फिर VPQ आएगा। ओनली अरेंजमेंट ऐसा जो सेटिस्फाई करता है RSUVPQT, therefore ABC cannot be true, therefore D is the option, U gets more than V। क्वेश्चन S का 6th आया, Q का 5th आया, therefore हम क्या बोल सकते हैं, S का 6th एंड Q का 5th, therefore R का हाईएस्ट आया और T का सबसे कम आएगा, फिर VPQ बीच में आ गया। तो हमारा ये आ गया RVPQST। RVPQST मतलब D is the option, U।
थर्ड और फोर्थ में। RVPQUQST। U थर्ड या फोर्थ आएगा। R का रैंक्स दूसरा है, Q का फिफ्थ है। अगर Q फिफ्थ है तो V या P का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ है। बट R सेकंड हो गया तो फर्स्ट कुछ, R थर्ड, फोर्थ, Q सेवेंथ। हाँ, 7 लोग, इनका ऐसा स्कोर है। अब V और P इन तीनों में से किसी में भी आ सकते हैं। V पहले फिर P। सो V P P, ये ये पॉसिबिलिटीज हैं इन ब्लैंक्स के लिए। अब R के हाईएस्ट नहीं आए, इधर S के हाईएस्ट आए। अगर S के हाईएस्ट आए, U या Q लीस्ट आएंगे। तो अगर हम ये डालें S, Q नहीं आ सकता, U, तो जब V P T, ये एक पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन बना। वही SRVPQTU, छठा पोजीशन T बना, विच इज D। कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जरूरत नहीं है? दूसरी, ये सारी चाहिए। अगर दो लोगों के सेम मार्क्स भी तो आ सकते थे, उसने पहले ही बता दिया हमें। सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हमें। थैंक यू।